और जोर से, और जोर से। अब मैं चाहूंगा जितने जो सेवादार है नीचे बैठ जाए प्लीज। और आपको जो समाचार मैं देने के लिए यहां पर हूं वो ये समाचार है कि यीशु मसीह जो है इस दुनिया में आया, लेकिन क्यों आया मैं बताऊंगा आपको। ये ऐसा समाचार है, ऐसी खुशखबरी है जो लोगों के लाइफ को बदल देती है। हालेलुया। कितने लोग आज यहां पर नए आए हैं, हाथ उठा सकते हैं जो पहली बार आए। हम सभी इनका तालियों के साथ इनका स्वागत, आपका स्वागत है कलीसिया में। परमेश्वर आपके साथ है और मेरा बिलीव है कि आज का वचन सभी के लिए है और सबके जीवन में एक महिमा आएगी। उसका 2 अध्याय उसके 8 आयत में इस प्रकार लिखा है, और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और भी बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डर, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनमें वह प्रसन्न है शांति हो। आमेन। इस दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन एक जो मैं आपको कुछ बताने वाला हूं वो नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? शांति नहीं मिलेगी और आनंद नहीं मिलेगा, छुटकारा नहीं मिलेगा पूरी रीति से संसारिक बातों से। जब संसार में आप चलते हैं तो संसार का आनंद, शांति थोड़े दिनों के लिए आपको मिल सकती है, लेकिन परमानेंट नहीं है। यीशु मसीह जब 2000 साल पहले इस दुनिया में आए, उन्होंने जो काम किया आपके लिए, मेरे लिए, वो ये है कि जब लोग पाप में पड़े हुए थे, अपराधों में पड़े हुए थे, अपने अपने मार्ग में जा रहे थे, किसी तरह से कोई भी एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं था, पाप की सामर्थ से इतने दबे हुए थे, कोई उनको बचाने वाला नहीं था। उस समय यीशु मसीह ने तरस खाया और इस दुनिया में आ गया। हालेलुया। और जब वो इस दुनिया में आया तो उसका एक ही मकसद था, एक ही इरादा था, वो ये था कि जो लोग पाप में पड़े हुए हैं, अपराधों में पड़े हुए हैं, उनके जीवन में अलौकिक काम करे, उन्हें पाप से छुटकारा दे और उनको उद्धार दे दे वो। हालेलुया। उद्धार का अगर मैं आपको आज मीनिंग बताऊं तो आप कहेंगे ऐसा भी हो सकता है क्या? लेकिन ऐसा है जैसा परमेश्वर कहता है। उद्धार उनके जीवन में आता है, पापों से छुटकारा उनके जीवन में आता है जो ये समझते हैं कि मैं पापी हूं, मैं गुनहगार हूं, मैंने पाप किया है, मैंने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया है। उनके जीवन में परमेश्वर आएगा, उनके पापों से उन्हें आजाद करेगा और छुटकारा दे देगा। हालेलुया। आज की दुनिया में अगर आप देखेंगे तो पाप बढ़ता चले जा रहा है, और इस पाप की जो सामर्थ है वो इतनी बढ़ती चले जा रही है कि कोई भी इस बात को समझ नहीं पा रहा कि इस पाप से कैसे आजाद किए जाए लोग। पर आजाद करने के लिए किसी व्यक्ति की ताकत से, शक्ति से कोई आजाद नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हो जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह के आने का एक ही मकसद था कि लोग उद्धार पाएं, छुटकारा पाएं पापों से।
और पाप वो है जो लोगों की लाइफ को खत्म कर देता है, और जिसको वचन में कहा गया दूसरी मृत्यु जब आती है तो वो लोग नरक में चले जाते हैं। प्रभु ने आज मेरे मन में डाला, मेरे लोगों को बोल दे, मैं उनसे प्यार करता हूं जो मेरे पर विश्वास करते हैं, मैं उन्हें नरक जाने नहीं देना चाहता हूं। मुझ पर विश्वास करें और पूरी रीति से मेरे वचन को माने। मैं तुम्हें उद्धार देने के लिए इस दुनिया में आया हूं। हालेलुया। आपका उद्धार, आपका जो छुटकारा है वो आप पर निर्भर है। परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता है, आपको सफलता देना चाहता है, आपको जीवन देना चाहता है, आपकी निराशों से आपको निकालना चाहता है। क्या आप इस बात को समझने के लिए तैयार हैं कि वो यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आया? अगर आप ये समझते हैं तो मैं आज ये बताना चाहता हूं कि वो आपके जीवन में आएगा और आपके लाइफ में जो सफलता कभी नहीं मिली वो सफलता देगा आपको। हालेलुया। आप में से कई ऐसे लोगों को मैंने देखा आज आत्मा में कि बहुत से लोग जो निराश पड़े हुए, बहुत से लोगों के पास आशा नहीं है, बहुत से लोग परेशान हैं अपनी अपनी अलग अलग बातों से। लेकिन प्रभु ने कहा मैं इस दुनिया में आया हूं, इसलिए आया हूं कि लोगों के पाप को उठाऊं और लोगों के बोझ को उठाऊं, उन्हें मैं अपनी शांति से भर दूं, अपने आनंद से भर दूं। लेकिन शांति और आनंद उसी के जीवन में आएगा जो व्यक्ति ये मानेगा कि यीशु मसीह अब मुझे तेरी जरूरत है। और जो लोग ये मानने के लिए तैयार हैं कि मैं पापी हूं और पाप को छोड़ने के लिए तैयार है और यीशु मसीह को मानना चाहते हैं, प्रभु आज उनके ऊपर दया दिखाएगा। और मेरा परमेश्वर आज आपके ऊपर ऐसी दया दिखाएगा जो काम कभी नहीं हुए वो आज के बाद होंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति करो, परमेश्वर की महिमा करो। आज का दिन आप में से कई लोगों के लिए ब्लेसिंग का दिन है। प्रभु ने मुझसे कहा है कि बहुत से लोगों के जीवनों को मैं बदल दूंगा, बहुत से लोग उद्धार पाएंगे। मुझे नहीं मालूम आप कैसी सोच से यहाँ पर आए, पर मुझे ये मालूम है प्रभु ने कहा कि मैं अपने लोगों को प्यार करता हूं और करता रहूंगा। मेरे लोगों को मैं प्यार करता हूं और करता रहूंगा। चाहे आप इस प्यार को समझे ना समझे, ये आपकी समस्या है। प्रभु आपसे प्यार करता है, इसीलिए इस दुनिया में वो आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह पापियों से इतना प्यार करता है कि उसकी सीमा नहीं है। उसके वचन में लिखा है कि उसने स्वर्ग का सिंहासन छोड़ दिया आपके लिए और इस दुनिया में आ गया मेरे लिए, आपके लिए। इतना वो आपसे प्यार करता है। सोचो, जिसके पास सब कुछ है स्वर्ग में, उसको दुख उठाना क्यों जरूरी है? क्यों इस दुनिया में आना जरूरी है? वो आपसे प्यार करता है, वो मुझसे प्यार करता है। उसने स्वर्ग के सिंहासन का जो सुख आराम छोड़ करके आपके बीच में आ गया। वचन कहता है जब वो हमारे बीच में आया तो बहुत से लोगों ने उसको ग्रहण नहीं किया, और जिन लोगों ने उसको ग्रहण किया, वचन कहता उनको उसने क्या किया? संतान होने का अधिकार दे दिया। प्रभु उनको बोलता है मेरे बेटे बेटियों, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। जिस दिन मैं प्रभु के पास आया, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं एक ऐसा व्यक्ति जो यीशु मसीह को नहीं जानता था। एक दिन मैं सुसाइड करने के लिए सोच बना लिया और कोई मुझे बचाने वाला नहीं था। लेकिन जैसे ही मेरी बहन ने मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया, उसी रात मेरा जीवन चेंज हो गया और मुझे मौत से परमेश्वर ने बचा लिया। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपके बीच में इसलिए हूं क्योंकि यीशु मसीह ने मुझसे प्यार किया है। किसी व्यक्ति ने प्यार नहीं किया, लेकिन प्रभु ने मुझसे प्यार किया। मैं आज उस यीशु मसीह के बारे में आपसे कहना चाहता हूं, वो आपसे भी प्यार करता है। हालेलुया। इसीलिए वो इस दुनिया में आया। वो आपसे बेहद प्यार करता है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैं आज ऐसे लोगों को भी कहना चाहता हूं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पर मैं आज ये कहना चाहता हूं विश्वास करने वाले भी मुकर जाएंगे यीशु मसीह से। प्रभु कहता है जो मेरे प्रेम को लेकर जीते हैं, जो मैंने तुमसे किया, वो कभी भी इस दुनिया में मुकरेंगे नहीं प्रभु से। वो कभी भी यीशु मसीह को नहीं छोड़ेंगे। प्रेम करने वाले हैं, पर प्रेम वो ही करेंगे जो प्रेम को समझता है। अगर आप
रियल परमेश्वर के प्रेम को जान जाएंगे आज, तो वो प्रेम आपको ताकत देगा। आप दुखों के बीच में, परिस्थितियों के बीच में भी यीशु मसीह को कभी नहीं छोड़ेंगे, और दुखों के बीच में, परिस्थितियों के बीच में यीशु मसीह आएगा और आपको छुटकारा दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, यीशु का जो प्यार है वो ही हमारे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह के प्यार को समझ जाता है तो वचन में लिखा है उसके लिए स्वर्ग जो है पृथ्वी पे दिख जाता है, और वो व्यक्ति जो अपने आप को कभी सफल नहीं देखा, वो सफलता की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं किसी बहन को देख रहा हूं कि वो अंदर ही अंदर बहुत व्याकुल है। परमेश्वर आज आपकी व्याकुलता को आज उठा रहा है, आपको आज शांति देना चाहता है वो परमेश्वर। उस पर विश्वास करे। हालेलुया। वो आपके बोझों को उठाना चाहता है। बहुत से लोग ऐसे हैं इस दुनिया में, मैं आपको बताना चाहता हूं, उनके पास सब कुछ है, दुनिया की सारी चीजें उनके पास है, लेकिन उनके पास शांति नहीं है, आनंद नहीं है। परमेश्वर आज ऐसे लोगों से बात कर रहा है जो लोग बोझ में दबे हुए हैं, जिनके पास कोई आशा नहीं है। यीशु मसीह कहता है अपना हृदय का दरवाजा खोल दे, मैं तेरे अंदर आना चाहता हूं और मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं। बोल मेरा बेटा, मेरी बेटी, क्या तेरी जरूरत है, मैं उसे पूरा करूंगा। मैं तुझसे इतना प्यार करता हूं कि मैं स्वर्ग को छोड़ करके इस दुनिया में आ गया और तेरे लिए इस दुनिया मुझे मारा गया, पीटा गया, और लोगों ने मेरे साथ जो किया वो देखने के लायक था। यीशु मसीह कहता है मेरे हाथों पैरों में कीले गाड़ दी गई, तेरे पाप के कारण, तेरी लाचारी के कारण, गरीबी के कारण, निराशा के कारण मुझे दुख उठाना पड़ा। चिंता मत कर, प्रभु कहता है मैंने तेरे बोझ को उठा लिया है। हालेलुया। आज सिर्फ उस पर आपको विश्वास करना है और उसको पूरी रीति से प्रेम करना है। अगर आप सही में प्रेम करेंगे तो आप कभी भी आप अपने आप को अकेला नहीं सोचेंगे। यीशु मसीह आपके साथ चलेगा, वो मेरे साथ चलता है, बहुत से लोगों के साथ वो चल रहा है, चलता रहेगा। वो कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं त्यागता है। ये आनंद का समाचार आप लोगों के लिए है कि यीशु मसीह को आज अपना जीवन दे दें, वो आपको सफल करेगा। ये आनंद का समाचार इसीलिए दिया जाता है कि आप अपने बोझ को उठा के मत चलें। प्रभु आपके बोझ को उठाना चाहता है। आपका जो बोझ है वो कुछ भी हो सकता है। आपके बच्चे हो सकते हैं, आपका पति हो सकता है, पत्नी हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, आपका बिजनेस हो सकता है, आपकी नौकरी हो सकती है। हो सकता है कि इस तरह से आप बोझ से दबे हुए कि आप उससे उठ नहीं पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कोई भी अगर मुझे आज अपने जीवन में बुलाएगा, अपने दिल में बुलाएगा, मैं उसके बोझ को उठाऊंगा, उसके परिवार को बदल दूंगा, उसके बिजनेस को बदल दूंगा, उसकी नौकरी में उसे मैं सफल करूंगा, उसकी बीमारी को उठा लूंगा, उसके सारे रोगों को उठा लूंगा, उसके जीवन को मैं सफल कर दूंगा। अगर आप आज उसको अपने जीवन में बुलाते हैं तो हालेलुया। मैं चाहता हूं अपने हाथों को उठाएं और जो आज अपना जीवन प्रभु को देना चाहते हैं वो आज प्रभु को आज बोले प्रभु मेरे बोझ को आप उठाइए, आपके सिवाय मेरे बोझ को कोई उठा नहीं सकता, मेरे ऊपर दया करे परमेश्वर। मैं आज आपको कहना चाहता हूं यह परमेश्वर की दया तुम्हारे ऊपर आ रही है अभी और तुम्हारे बोझ को उठाया जा रहा है।